नमस्कार दोस्तों। भारत की भूमि पर जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों एवं वीरों वीरांगनाओं को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। आज मैं लिए चलता हूँ मेरी क्लास के माध्यम से तमाम उन बेनाम, उन तमाम अनसुनी गाथा के बारे में जिनका नाम आज तक उन अनाम नायकों के लिए नहीं लिया गया। आज तक अनगिनत क्रांतिकारी, क्रांतिक वीरों का नाम इस इतिहास में नहीं मिलता, जिन्होंने अंग्रेजों की सत्ता की नींव को हिलाने में अपना योगदान दिया। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रथम 1857 की क्रांति में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे उन मूल निवासी शासकों, मूल निवासी राजाओं और इस जमीन के हकदार, इस जमीन के मूल निवासी वंशजों का नाम आज की हम क्लास में लेंगे और उनको हम अभिवादन करेंगे आज की इस क्लास के माध्यम से। तो मैं आज की इस क्लास में भारत की भूमि पर जन्मे, भारत देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के जबलपुर के क्षेत्र में जिनका जन्म हुआ, उनका नाम था राजा शंकर शाह। राजा शंकर शाह का जन्म 1889 में मंडला जिले के एक महल में हुआ और वो गोंडवाना वंश के शासक रहे, गोंडवाना राजा रहे। और किसके वंशज रहे? रानी दुर्गावती के वंशज रहे। दुर्गावती की 11वीं पीढ़ी के शासक बने राजा शंकर शाह। राजा शंकर शाह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के व्यक्तित्व थे और अपनी प्रजा के बहुत ज्यादा चहेते और लोकप्रिय शासक रहे। उसी समय अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेजों की हुकूमत आने से पहले राजा अकबर के राज्य में राजा अकबर ने उनके राज्य को अधीन अपने राज्य में कर लिया, उनको हरा करके। तब थोड़ा सा उनका राज्य छीन हुआ, लेकिन जबलपुर एरिया में उनका शासन चलता था। जबलपुर में राजा शंकर शाह और उनके बेटे का नाम कुंवर रघुनाथ शाह था। राजा शंकर शाह की पत्नी का नाम फूल कुंवर शाह था और उनके बेटे रघुनाथ शाह की पत्नी का नाम, उनकी बहू का नाम, उनकी पुत्र वधू का नाम मानकुंवर शाह था। राजा शंकर शाह वीर प्रतापी राजा थे, क्योंकि वो तो राजवंश थे और गोंड वंश के, गोंडवाना वंश के शासक रहे। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा के लिए, हमेशा अपनी प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया। लेकिन जबलपुर में तैनात अंग्रेजों की एक जो टुकड़ी थी, अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट थी, उसका जो कमांडर था क्लार्क, वो बहुत ही ज्यादा क्रूर था, क्रूर शासक था, बहुत ज्यादा क्रूरता पूर्वक कार्य करता था और वो वहां की जनता और वहां के जमींदारों पर भी बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। और जनता के ऊपर अत्याचार होते हुए जब देखा राजा शंकर शाह ने, तो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बिगुल बजा दी और अंग्रेजों के खिलाफ इतनी खतरनाक लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने बिगुल बजाई, जिसे अंग्रेजों के शासन काल में उन्होंने जो चर्बी युक्त कारतूस लगाए थे और अंग्रेजों ने भारत की जनता पर जो अन्याय अत्याचार किया, इसके लिए उन्होंने, क्योंकि राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह दोनों पिता पुत्र जो थे वो कवि थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल जो कविताएं गाई और कविताओं के माध्यम से बिगुल बजाया। उन्होंने कहा कि मुंद मुख इंडिन को चुगलों की चबाई खाई, खूंद दौड़ दुष्टन को शत्रु संघारिका, मार अंग्रेज रेंज कर देई मात चंडी, बचो नहीं बेरी जय हो मात चंडी। ऐसे चंडिका माता का उन्होंने आह्वान किया कविताओं के माध्यम से और जबलपुर के पूरे क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तभी उन्होंने जो है, अंग्रेजों ने देखा कि राजा शंकर शाह तो हमारे खिलाफ आ गया, तो उन्होंने रातों रात राजा शंकर शाह के किले पर चढ़ाई करी और राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को बंदी बना लिया। और बंदी बना करके उन्होंने जबलपुर के तत्कालीन माल गोदाम चौराहे पर दोनों पिता पुत्र को तोपों के सामने बंधवा कर तोपों से उड़वा दिया। आज का दिन 18 सितंबर 2024 हम लोग उनकी 167वीं जो परिनिर्वाण दिवस, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका जो बलिदान दिवस हम आज इस क्लास के माध्यम से मना रहे हैं। हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनको अभिवादन करते हुए उनका जो त्याग, उनका संघर्ष और उनका बलिदान हम आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं इस देश के मूल निवासी लोगों को, इस देश के तमाम उन अनभिज्ञ लोगों को जो इतिहास से अनभिज्ञ है, उनको कहना चाहूंगा कि हमारे इतिहास में उन अनाम
शहीदों का नाम नहीं लिया जाता, उन अनाम क्रांतिकारी जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति इस देश को आजाद करवाने के लिए, फिरंगियों को भगाने के लिए दिया। तो मैं मेरी क्लास के माध्यम से तमाम इस देश के युवाओं को, तमाम इस देश के मूल निवासियों को ये आह्वान करता हूं कि अपना इतिहास पढ़ें। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो अपना इतिहास लिख भी नहीं सकते। तो तमाम SC ST OBC और इस देश के तमाम मूल निवासी लोगों से मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि उन अनाम क्रांतिकारी वीर शहीदों को भी हम अभिवादन करें, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें और हम अपने भारत की भूमि के लिए, भारत माता के लिए कार्य करें। और अब कभी ऐसा ना हो कि भारत माता किसी फिरंगी के गिरफ्त में आए या भारत माता को किसी की नजर लगे। मैं आज के इस क्लास के माध्यम से तमाम उन अमर शहीदों को अभिवादन करता हूं, प्रणाम प्रेषित करता हूं और सबको नमस्कार करता हूं।